एक मिनट रुक जाइए। ये रेसिपी जो मैं आज आपको देने वाला हूँ, ये हमारे ज़माने की नानियाँ और दादियाँ बनाकर हमें खिलाया करती थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ और बहुत ही शानदार ये हांडी बनती थी। इसको कहते हैं आलू बड़ियाँ। ये बड़ियाँ सरसों की भी होती हैं, दाल माश की भी होती हैं, दाल मूंग और दाल चनों की मिक्स भी होती हैं, और ये चारों चीज़ों की मिक्स भी होती हैं। हमने लिए मिक्स बड़ियाँ। तो ये बड़ियों का सालन जो हम बनाने वाले हैं, ये ख़ास तरकीब है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और भगा भगा कर नहीं देखेंगे तो यकीनन आप ये आलू बड़ियाँ पकाना सीख जाएंगे, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना, सारी वीडियो को देखें। और अगर देखने के बाद ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें और बनाकर खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। वस्सलाम। तो हमारी सरसों की जो बड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भीग चुकी हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं अब पकाने के लिए। तो अब हम इनका पानी रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, पानी रिमूव करके अब हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, और खुश्क करके हम इसको वापस इसमें रखेंगे ताकि पानी इसका अच्छी तरह रिमूव हो सके। तो इसके बाद हम दूसरी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें तकरीबन आधा पाव घी। घी को जैसे ही घी हमारा गर्म होगा तो इसमें डालेंगे हम बड़ियाँ, जो कि हमने भिगोकर उनको धो लिया अच्छी तरह। तो उनको हम अच्छी तरह यहाँ इस घी में फ्राई करेंगे। तो देखिए, घी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे बड़ियाँ। ये ऐसे करके इनको हम बड़े अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो फ्राई इस तरह आपने करनी है कि ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर में आ जाए, ताकि ये जैसे जितनी अच्छी ये फ्राई होंगी उतना ही इनका ज़्यादा जायका और मज़ा आएगा खाने में। हाँ जी, तो ये ले देखिए, हमारी जो बड़ियाँ हैं बिल्कुल ही ये लाल सुर्ख हो चुकी हैं, भुन चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये ऐसे हम इनको निकाल लेंगे, सारी की सारी बड़ियों को बिल्कुल आराम और सुकून के साथ। ये सारी बड़ियाँ हमने निकाल ली हैं इस तरह छाननी में। तो अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये ले जी, हमारा घी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें डालेंगे, हमारे पास 2 प्याज हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया, और अब हम इन प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन होंगे तो फिर हम इनमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा प्याज जो है ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन के 2 चम्मच। ये तकरीबन 2 चम्मच अदरक और लहसुन के हमने इसमें ये डाल दिया। अब इनको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ये प्याज और अदरक और लहसुन का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम खुशबू के लिए 5-6 इलायचियाँ इसमें डालेंगे इस मौके के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच जीरे की डालेंगे, और 1 से 1/4 चम्मच हम अजवाइन की डालेंगे। अजवाइन आपने लाजमी शामिल करनी है, ये इसका बहुत अहम जुज़व है। ये जब भुनेंगे इसमें तो इसका अपना ही एक स्वाद और एक मज़ा है। ये देखें जी, जीरा और अजवाइन और छोटी इलायची भुन चुकी है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का हमारे पास टमाटर था कटा हुआ, उसको बारीक बारीक काट लेंगे और इस तरह उसको इस ग्रेवी में शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि ग्रेवी जितनी मज़ेदार होगी, जितना प्यारा ये प्याज अदरक थूम और टमाटर भुजेगा, उतनी ही मज़ेदार जो ये आपकी आलू और बड़ियों की हांडी ये तैयार होगी। तो ये देखें जी, हमारे जो प्याज टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, प्याज में अदरक थूम का जो पेस्ट वो भी फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस मौके पर हम इसमें डालेंगे करीब आधा पाव के करीब दही।
ये हमने दही डाल दिया और इस दही को डालकर अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितना भुनेगा हमारा उतनी ही ज़्यादा आला किस्म की हमारी ये आलू बड़ियों की हांडी तैयार होगी। अब यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च की और आधी चम्मच डालेंगे हम हल्दी और आधी चम्मच के करीब ही हम डालेंगे नमक। तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये बहुत ही प्यारा किस्म का और लजीज किस्म का हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल बहुत प्यारा सा भुन चुका है और ये घी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे आलू और आलूओं को भूनने के बाद जो है वो हम इसमें बड़ियाँ शामिल करेंगे। और एक बात याद रहे कि ये जो बड़ियाँ हमारी होती हैं ये कई किस्म की बाज़ार में मिलती हैं। दाल की बड़ियाँ होती हैं, दाल चना की होती हैं, मूंग की दाल की होती हैं और दाल चना मूंग और सरसों की इकट्ठी भी होती हैं और सरसों की बड़ियाँ अकेली भी होती हैं। तो हमने मिक्स ली हैं दालों की और सरसों की जो बड़ियाँ हैं हमने मिक्स ली हैं। आप भी अगर मिक्स लेंगी तो उनका ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। अगर आप अकेली भी किसी चीज़ की बड़ियाँ लेने जाएँ तो वो भी मिल जाएंगी। और ये मिलेंगी कहाँ से आपको, ये मैं अभी आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप इस मौके पर हम डालेंगे आधी चम्मच सब्ज़ी मसाला की, जो मैं रेसिपी में आपको दे चुका हूँ। तो ये लेंगे, ये डालकर अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे करके हिलाएंगे ताकि मसाला जो है शोरबे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम ये जो हमारी बड़ियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं इसको इनके साथ ही शामिल करेंगे। और यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक इनको भूनेंगे। ये बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको भूनना है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। ये आप बड़ियाँ और आलू जो हैं ये एक ही साथ में गल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये यूनिक रेसिपी है। ये बहुत पुरानी माइयाँ जो होती थी पुराने ज़माने में वो ये रेसिपी बनाया करती थी, दादी अम्मा नानी अम्मा। ये दादियों नानियों वाली रेसिपी है। आप अगर इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका स्वाद अलग है, इसका मज़ा और जायका खाने में क्या बात है। जब आप खाएंगे तब आप इंशाल्लाह मुझको भी दुआएं देंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं और पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बस इतना ही पानी हमने डालना है ताकि हमारे आलू और जो हमारे बड़ियाँ हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएँ। और जैसे ही इसके ऊपर उबाल आएगा तो हम इसको आंच जो है मीडियम टू स्लो कर देंगे। स्लो आंच पे ये आलू और बड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप जो है हम वो इसको इसके बाद करते हैं। तो ले जी अब हम इसको ये ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं और 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ले जी अब 10 मिनट हो गए हमें ये पकाते हुए और देखेंगे ये हमारा आलू और बड़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हम इसको आलू को दबाकर देखेंगे तो ये ले जी आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये देखिए यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे और 5 मिनट के लिए और दम दे देंगे इसको। तो ले जी अब हमारा ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको हम निकालते हैं एक प्लेट में। ये देखिए जी ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ये लें जी माशाल्लाह। अब ये हमारा सालन जो है बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब हमने इसको गार्निश कर लिया है। तो ये ऐसे आप बनाकर, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।